NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। गुजरात के साबरकांठा जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। इस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने और किताबें होनी चाहिए थी। उस उम्र में दो मासूम सगे भाई जमीन की हवस और अंधविश्वास की बलि चढ़ गए। 2 दिन पहले 8 साल के मासूम केवल की हत्या के मामले में जब ईडर पुलिस ने आरोपी सावंजी अलखाजी ठाकुर को हिरासत में लेकर रिमांड पर पूछताछ शुरू की तो उसने 1 साल पुराने अनसुलझे कत्ल का राज भी उगल दिया। आरोपी ने कबूल किया कि जमीन की लालच और अंधविश्वास के चलते उसने पिछले साल 12 साल के बड़े भाई अमित का भी अपहरण किया था और उसे चेक डैम के गहरे पानी में धक्का देकर हत्या की थी। और इस वक्त भी समलापुर गांव के एक बेबस परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं। 2 दिन पहले 8 साल के मासूम केवल की हत्या के मामले में जब ईडर पुलिस ने आरोपी सावंजी अलखाजी ठाकुर को हिरासत में लेकर रिमांड पर पूछताछ शुरू की तो उसने 1 साल पुराने अनसुलझे कत्ल का भी राज बताया है। आरोपी ने कबूल किया कि जमीन के लालच और अंधविश्वास के चलते उसने पिछले साल 12 साल के बड़े भाई अमित का अपहरण किया था और उसे चेक डैम के गहरे पानी में धक्का देकर मार डाला था। एक ही परिवार के दोनों बेटों की हत्या का सच सामने आते ही पूरे इलाके में मातम और आक्रोश फैल गया है। परिवार अभी छोटे बेटे केवल के जाने के सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि बड़े बेटे अमित की हत्या के खुलासे से उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जिसे परिवार अब तक लापता मानकर लौटने की उम्मीद लगाए बैठा था, वह भी इस हैवानियत का शिकार बन चुका था। पुलिस ने आरोपी सावंजी ठाकुर के खिलाफ हत्या का एक और मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही तेज कर दी है। पुलिस की गिरफ्त में कातिल तो आ चुका है, लेकिन 1 साल में अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को खोने वाले लाचार माता पिता के आंसुओं का जवाब किसी के पास नहीं है। 20 8 को ईडर पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग की एफआईआर रजिस्टर की गई थी। उसमें जो फरियादी है अरविंद जी ठाकुर, उन्होंने अपने जो छोटे बेटे हैं केवल, उसकी किडनैपिंग की एक एफआईआर रजिस्टर करवाई थी। उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको पता चला था कि जो आरोपी सावन ठाकुर है उसने इस लड़के का अपहरण करके उसको मौत के घाट उतार के उसको कुएं में धकेल दिया है। उसके बाद उसकी जो बॉडी है हमने कुएं में से रिकवर की थी और जो सावन करके आरोपी है उसको अरेस्ट करके कोर्ट में से उसके 2 दिन के रिमांड हमने पाए थे। उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको पता चला कि ये जो फरियादी है अरविंद जी, उसका बड़ा बेटा 1 साल के पहले उसकी डेड बॉडी जो गांव का चेक डैम है वहाँ से बरामद की गई थी और उसकी एक्सीडेंटल डेथ की इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस स्टेशन में चल रही थी। और इसने जो आरोपी है उसने ये कन्फेस किया कि उसी ने 1 साल पहले ये जो उसका बड़ा बेटा है अमित, जो 12 साल का था उस टाइम पे, उसको चेक डैम से धक्का देकर मार डाला था। और अभी रिसेंटली अरविंद जी ठाकुर ने ये जो सावन खिलाफ ईडर पुलिस स्टेशन में मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर करवाया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पीआई ईडर कर रहे हैं। दोनों जो आरोपी है उन्होंने जो मर्डर किया है किस वजह से किया है, क्या कुछ पता नहीं आ रहा है? अभी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उन दोनों के बीच प्लॉट का इशू चल रहा है। उसके अलावा अंधश्रद्धा की वजह से इसने जो आरोपी है उसने सामने वाले जो अरविंद जी है फरियादी, उसके दोनों बेटों का मर्डर किया है।